अस्सलाम वालेकुम जनाब, उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे, जहाँ होंगे खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ खुश होंगे। क्या कभी आपने मेथी के साथ नमक का इस्तेमाल किया है? खाने बनाने में तो किया होगा, लेकिन क्या कभी कच्ची मेथी पर आपने नमक को डाला है? तो कभी नहीं डाला होगा। आखिर मैं क्यों डाल रही हूँ इस पर नमक को? तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। उससे पहले कि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। वेलकम टू ईजी आइडियल किचन। तो इसी के साथ टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो जी टिप नंबर 1 है हमारी जी, इस तरह की वेस्ट में हम बोतलें फेंक देते हैं। अक्सर क्या होता है कि बोतल्स वगैरह हम पी लेते हैं। जो सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल्स होती हैं या तो हमारे किचन में इसी तरह पड़ी रह जाती हैं, या फिर हम इसको कूड़े में फेंक देते हैं। अगर आपके घर में भी इस तरह की बोतल्स पड़ी हैं तो आपने क्या करना है कि इसको ऊपर से इस तरह कट कर लें, जिस तरह कि आप वीडियो में देख रहे हैं। चाहे तो कटर की मदद से काट लें या फिर तेज़ नाइफ की मदद से इसको काट लें। और इसको काटने के बाद अब इसको किस तरह यूज़ करेंगे, आज की ये जो टिप नंबर 1 है आपके बेहद काम आएगी। अक्सर हमारे घर में दालें, चने और चावल या चीनी वगैरह पैकेट्स के अंदर आता है, और आधा हम इस्तेमाल कर लेते हैं जितनी हमें ज़रूरत होती है, और बाकी का अगर हमारे पास बॉक्स नहीं होते जिसके अंदर हम रख लें दालों वगैरह को सेव करके, तो हम उसे शापर में पड़ा रहने देते हैं। तो जिन घरों में शापर में सामान पड़ा रहता है तो क्या होता है, बिखर जाता है या गिर जाता है। कैबिनेट्स में रखें या किचन के काउंटर शेल्फ पर रखें, कहीं भी रखें तो जो बिखर जाती हैं वो चीज़ें। जैसा कि ये आपको मैं एक पैकेट दिखा रही हूँ कि जी इस तरह चीज़ें अक्सर हम खोलते हैं तो गिर जाती हैं, जैसे कि वीडियो में आपको गिरती हुई नज़र भी आ रही हैं। तो आपने क्या करना है कि सिंपली एक बॉटल ले लेनी है, जो भी घर में खाली बॉटल पड़ी हो। आपने क्या करना है कि जो उसको ऊपर से इस तरह कट कर लेना है, और कट करने के बाद जो इतने भी आपके पास इस तरह के पैकेट्स हैं दालों के, चनों के या फिर चावल के या चीनी के, तो उसके ऊपर आप इस तरह इसको बंद करके लगा सकती हैं। शॉपर को आपने इसके अंदर से इस तरह करके बाहर निकाल लेना है, और ऊपर से इसको आपने इसके ढक्कन के साथ बंद कर लेना है। तो आप देखेंगी कि बिल्कुल आपकी दालें सेफ़ हो जाएंगी। ये बिल्कुल आपका ज़िप लॉक बैग बन जाएगा, क्योंकि हम जो करियाना वगैरह से बैग लेते हैं तो ज़िप लॉक नहीं होते, तो इस तरह वो चीज़ें बिखरी रहती हैं, गिरती रहती हैं, हमारे किचन को और ज़्यादा डर्टी कर देती हैं। आदि हम चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, जो बच जाती है वो इसी तरह ज़ाया हो जाती है। तो आप इस तरह बॉटल को रीयूज़ कर कर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप है जी हमारी चीनी को लेकर। अगर आपके घर में चीनी को लेकर बहुत ढेर सारी चूंटियाँ आ जाती हैं, तो उसके अंदर अगर आप थोड़ी सी लौंगे डालकर शामिल करके रख देंगी, तो आप देखेंगे कि आइंदा आपके अनाज को कीड़ियाँ नहीं लगेंगी। तो इसी के साथ चलते हैं अगली टिप की तरफ। अक्सर क्या होता है कि जब भी हमने आटा वगैरह गूंना होता है तो हम छलनी लेते हैं। अच्छा, हमारे घर में छना हुआ आटा ही हम यूज़ करते हैं, लेकिन जिन घरों में छलनी वगैरह यूज़ की जाती है तो कुछ इस तरह से उसको छाना जाता है आटे को। ना सिर्फ आटे की परात का बुरा हाल हो जाता है जिसमें बर्तन में हम आटा गूंथते हैं, बल्कि जो किचन का काउंटर शेल्फ होती है वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। आटा सारा बिखर के गिर जाता है, बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो इसका बेहतरीन हाल है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक गिलास चाहिए। चाहे आपके पास शीशे का गिलास हो या फिर आपके पास हो जो स्टेनलेस स्टील के ग्लास होते हैं, वो आप ले लेंगी। और ग्लास के अंदर आप आटे को भरेंगी और इसके अंदर से करके आराम से घुमाएंगी, तो आप देखेंगे बड़ी आराम से आटा छल जाएगा इसके अंदर से, और जितना आटा छन्नी से बाहर आ जाएगा एक्स्ट्रा बाहर नहीं गिरेगा। तो जी ये एक तरीका भी होता है, एक मैनर्स भी होते हैं, जो कि हमें शुरू में समझ नहीं आते जब हम किचन में जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप टिप्स को फॉलो करते हैं और ऐसा सीखते हैं तो जी आपके काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ होगी। और अगर अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इसी के साथ जी आज आपको मैं सब्जियां कट करने का एक आसान सा तरीका बताऊंगी। खासतौर पे कैप्सिकम को अगर प्रोफेशनल तरीके से आप कट करना चाहते हो, चाहते हैं कि इसका एक दाना भी ना ज़ाया हो। अक्सर क्या होता है कि बहुत से लोग इसको दरमियान से कट कर लेते हैं, तो आइंदा आप इसको दरमियान से कट नहीं करना, बल्कि ऊपर से जिस तरह इसकी कैप बनी है इस तरह इसको कट कर लीजिए। और कट करने के बाद देखिए बिल्कुल ही विजिबल हो चुका हुआ है कि इसके अंदर जितने भी इसके बीज वगैरह हैं, बड़ी आसानी से आप इसको कट करके बाहर निकाल सकती हैं। ये देखें जी, इसको बड़ी आसानी से इसके बीज वगैरह को आप बाहर निकाल लीजिए। और इसके कैप के ऊपर जो इसका ये इसका जो लगा होता है ढक्कन सा बड़ा मजबूत सा, इसको भी उतार कर आप डिस्कार्ड कर लें, और आप देखेंगे आपका एक दाना भी ज़ाया नहीं होगा। आप इस मर्ज़ी कटिंग में आप चाहें इसको कट कर सकती हैं। आपने चाहे इसको सूप में डालना हो, चाहे इसकी सब्ज़ी बनानी हो या रोल्स वगैरह बनाने हो, तो आप स्प्रिंग रोल वगैरह भी इसके साथ बना सकती हैं। जिस मर्ज़ी तरह की आप इसकी कटिंग कर सकती हैं। तो ये बेहद आसान तरीका है शिमला मिर्च को कट करने का। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नहीं हैं तो जी लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ये देखें जी, अब हमने इसको इस तरह कट कर लिया। अब इस
जिस मर्ज़ी शेप में आप चाहें इसको लंबा लंबा काट लें, जूलियन कटिंग काट लें इसको, आप चाहें तो चौकोर काट लें, आप पे डिपेंड करता है। इसके साथ ही मैं अगली एक टिप आपके साथ शेयर करती जाऊँ। अक्सर क्या होता है, हम बंद गोभी घर में ढेर सारी ले आते हैं और बंद गोभी क्या होता है कि वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, जितनी हम यूज़ कर लेते हैं और कुछ पड़ी रह जाती है। तो आपने क्या करना है, इसके रूट वाले एरिया को काट कर वहाँ पर आपने कोई भी टिश्यू पेपर ले लेना है और उसको गीला करके यहाँ पर रख देना है। इसमें क्या होगा कि इसमें मॉइस्चर रहेगा और मॉइस्चर की वजह से जो बंद गोभी है वो ख़राब नहीं होगी। और बहुत जल्दी क्या होता है कि बंद गोभी ख़राब हो जाती है। अक्सर हम क्या होता है कि जी ये तरह की जो बंद गोभी वगैरह लेके आते हैं तो कभी कभार हम ज़्यादा ले आते हैं और बड़ी जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाती है, या तो फ्रिज में पड़ी रह जाती है या किचन में ही पड़ी रह जाती है। तो आपने क्या करना है, जब ये बंद गोभी लेके आए, आप समझते हैं कि आप ज़्यादा ले आए हैं, तो आप तो इसकी रूट को काट के इस जगह पर आपने, जिस तरह की आप वीडियो में देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा आपने डीपली कट कर लेना है। और कट करने के बाद आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक टिश्यू पेपर चाहिए होगा, उसको गीला करना है और उसके मॉइस्चर की वजह से, इसके अंदर मॉइस्चर रहेगा तो ये ड्राई भी नहीं होगी और जल्दी ख़राब भी नहीं होगी। इसी के साथ चलते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप है हमारी शूज़ को लेकर। जैसे कि सर्दियों का मौसम है और क्या है कि जी हर कोई बंद बूट वगैरह पहनता है, और बूट वगैरह पहनने के बाद जी क्या होता है कि अगर आपके पाँव से स्मेल आती है तो वही आपके जूतों में भी पड़ जाती है। बेशक आप पाँव को धो लेते हैं और स्मेल ख़त्म हो जाती है, लेकिन जूतों के अंदर से वो बैड स्मेल नहीं जाती। इसलिए आप किसी महफ़िल वगैरह में जाते हैं तो जी अपने जूते वगैरह नहीं उतारते, ख़ास तौर पर जो बंद बूट वगैरह होते हैं। चाहे आपने कॉलेज जाना हो, चाहे अपने काम पे जाना हो, या फिर आप डेली अपने वर्किंग प्लेस पे शूज़ पहनते हैं, तो आप इसी वजह से नहीं उतारते कि पैर तो आप फटाफट धो लेते हैं, लेकिन जूते कौन धोए। एक तो सर्दी का मौसम और फिर उसके साथ ही साथ जी जूते धोना, उनको सुखाना एक वो टास्क हो जाता है। उनको बगैर धोए, बगैर सुखाए आप किसी की स्मेल को ख़त्म कर सकते हैं। तो बेहतरीन तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले कि चैनल पर नहीं है तो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो आपने करना क्या है कि आपने जो भी आपके बंद बूट वगैरह या शूज़ वगैरह हैं, तो आपने उसके अंदर डाल देना है बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा है जो कि 1 टेबल स्पून ही दोनों जूतों के अंदर मैं यूज़ करूँगी। इसके अंदर आपने अच्छी तरह डालकर इसको घुमा लेना है और इसी तरह आपने दूसरे जूते के अंदर भी डालकर इसको घुमा लेना है। अगर जूतों में स्मेल ज़्यादा आ रही है तो इसको 5-1 मिनट जूतों के अंदर रहने दीजिए और फिर उसके बाद आपने इसको दूसरे जूते में डाल के इसी तरह इसको शेक कर लें और थोड़ी देर इसके बाद धूप में रख दें। तो आप देखेंगे इसके अंदर जितनी भी बैड स्मेल है वो उड़ जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आइंदा आपको जी बिल्कुल बैड स्मेल नहीं आएगी। तो जी जिन लोगों को मसला है ख़ास तौर पर जी जूतों के अंदर स्मेल उनकी आती है, पैरों से स्मेल आती है, तो उनके जूतों में पड़ जाती है, तो वो ये वाला टोटका यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप बहुत ही शानदार मेरी टिप है। या आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का क्लीनर बनाना बता रही हूँ। क्लीनर आप ऑल पर्पस क्लीनर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। चाहे आपने किचन साफ़ करना हो, वॉशरूम साफ़ करना हो, टाइल्स साफ़ करनी हो, तब इसे साफ़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा बेकिंग सोडा 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून आपको चाहिए होगा कोई भी सर्फ़। आप जो भी सर्फ़ घर में यूज़ करते हैं कपड़े वगैरह धोने के लिए, वो आप इसमें शामिल कर देंगी। इसी के साथ आप लिक्विड है जो बर्तन धोने वाला, वो इसमें शामिल कर दें, जो कि 1 टेबल स्पून। और इसको शामिल करने के बाद आप इसमें शामिल करेंगे जी 1 गिलास भरकर गर्म पानी का। और इसके साथ जी आपने इसमें 2-3 और चीज़ें शामिल करने के बाद आप देखेंगे कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा बहुत ही हैवी किस्म का जी क्लीनर बनकर रेडी हो जाएगा। जो बाज़ार से अफोर्ड नहीं कर सकते, घर में बनाना चाहते हैं, तो ये आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। मैंने इसमें आधा टेबल स्पून और बेकिंग सोडा डाल दिया है ताकि जो स्टेन वगैरह हैं वो बड़ी आसानी से उतर जाएँ। अच्छा, ये ऑल पर्पस क्लीनर है। चाहे आप इसे चूल्हा साफ़ कर लें, किचन की टाइल, मार्बल, इसके साथ सिंक, टूटियाँ और जितने भी घर की आपको चीज़ें लगता है कि गंदी हुई हैं और डीप क्लीनिंग मांग रही हैं, पावरफुल क्लीनर मांग रही हैं, तो आप ये क्लीनर बनाकर इसको यूज़ कर सकती हैं। ऑल इन वन क्लीनर है। इसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून भरकर आपने गर्म पानी का शामिल कर देना है। इसको शामिल करने के बाद इसको आपने इस तरह मिक्स कर लेना है। अगेन आप कोई भी घर में पड़ी हुई बोतल ले सकते हैं। अगर आपके पास बोतल नहीं है तो आप जी स्प्रे बोतल जो बनी बनाई बाज़ार से मिलती है वो भी ले सकते हैं। मैं घर में पड़ी बोतल को यूज़ करना आपको बता रही हूँ कि आप किस तरह इसको यूज़ कर कर दोबारा यूज़ कर सकते हैं। बोतल हमारे पास घर में फ़ालतू पड़ी होती हैं, तो आप इनको दोबारा इस्तेमाल करके अपनी जी चीज़ों को चमका और बिल्कुल सजा सकती हैं। ये देखें जी, एक बोतल एक्स्ट्रा घर में पड़ी हुई थी तो इसी को मैंने यूज़ कर लिया। आप चाहें तो स्प्रे बोतल जो होती है वो भी ले सकते हैं। इसके अंदर हम इसको भर लेंगे। और ये जैसे भर जाएगा तो ये क्लीनर बनकर हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा।
और अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दुनिया के किस कोने से आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर मेंशन कीजिएगा। कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये देखिए जी, तमाम महलूल हमने इसमें शामिल कर दिया। अगेन मैं आपको बताती चलूँ, अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप किस तरह स्प्रे की शक्ल में बॉटल को घर में बना सकते हैं। घर में पड़ी फालतू बॉटल को तो आपने क्या करना है, इसकी कैप को ले लेना है और उसकी कैप को चाहे तो तेज़ एक खाने वाला हम कांटा वगैरह यूज़ करते हैं उसको गर्म करके चाहे उससे से सुराख कर लें, या फिर कोई भी कील वगैरह लेकर उससे आप इसमें सुराख कर लें तो ये बिल्कुल स्प्रे बॉटल बन जाएगी। ओके जी, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं आप इसको स्प्रे बॉटल की शक्ल में बना सकते हैं। वंस अगेन यहाँ पे मेंशन करते चाहूँ कि आप इससे ना सिर्फ अपने किचन को बल्कि अपने टाइल, मार्बल्स और इसके साथ वॉशरूम को भी साफ़ कर सकते हैं। ये देखें जी, इसमें मैंने 3-4 सुराख कर लिए और ये बिल्कुल बनकर रेडी है। इस तरह जी आप इसको बनाकर बड़ी आसानी से बिना ढेर सारा पानी डाले हुए आप अपने किचन की जो शेल्फ़ वगैरह हैं, जो किचन काउंटर टॉप है, इसको साफ़ कर सकती हैं जैसा कि आप वीडियो में देख रही हैं। और इसी तरह जी आप अपने वॉशरूम को भी क्लीन कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम पानी का डब्बा या लोटे वगैरह के साथ उसको साफ़ करते हैं वॉशरूम वगैरह को, तो पानी अपने ऊपर भी गिरता है तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। तो इस तरह की आप जी स्प्रे बॉटल बनाकर इस तरह आप डीप क्लीनिंग कर सकते हैं अपने वॉशरूम की भी और अपने किचन की, और जहाँ जहाँ भी आप इसको यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो ये देखें जी, इसको आप इस तरह डालकर साफ़ कर सकती हैं तो आपके जी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे, चाहे वॉशरूम्स हो, किचन हो। तो ये जी ऑल पर्पज़ क्लीनर है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपके साथ एक और टिप भी यहाँ पे शेयर करती हूँ। अगर आपके वॉशरूम को साफ़ करने के बाद भी आपके वॉशरूम से बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आती है और आप बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं, बहुत ढेरों चीज़ें आप इस्तेमाल कर चुके हैं, तो आज का टोटका भी ज़रूर आजमा लीजिए कि आपके बहुत ज़्यादा काम है। आपको चाहिए होंगे लीमू के छिलके, उसी के साथ बचा हुआ जो साबुन घर में पड़ा होता है वो, और एक अदर शैम्पू की आपको पुड़िया चाहिए होगी। और इसके बाद जी आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्सअप कर लेना है। और एक आपको चाहिए होगा फेस मास्क। ये इस तरह के घर में मास्क फालतू पड़े होते हैं, ये वही चीज़ें हैं जो आप यूज़ नहीं कर रहे होते, फालतू घर में पड़ी होती हैं, इनको आप इस्तेमाल में लाकर अपनी बहुत ढेर सारी चीज़ों की बचत भी कर सकते हैं। ना सिर्फ अपने पैसों की बल्कि अपने वक्त की बचत करते हुए अपने घर को नीट एंड क्लीन कर सकती हैं। ये देखिए जी, इसको सेंटर से हमने कट कर लिया। इसी के साथ जी ये जो लीमू है जिसके अंदर हमने शैम्पू और साबुन की एक छोटी सी टिकिया डाल दी है, और इसको आप डालने के बाद आपने क्या करना है कि अपने वॉशरूम में इसको रख लेना है। और किस तरह रखना है, जहाँ से हम वाटर को पास करते हैं वॉशरूम में उसके अंदर जी आपने इसको लटका देना है। तो आप देखेंगे जब भी आप पानी को पास करेंगी वहाँ से, तो आप देखेंगे कि जी एक खुशबू सी फैल जाएगी आपके वॉशरूम में, और जो एक बदबू आती है और बहुत ज़्यादा सफाई करने के बाद भी वॉशरूम से बदबू आती है, तो आप ये वाला टोटका आजमा सकती हैं। तो आप देखेंगी कि आइंदा आपके वॉशरूम से स्मेल वगैरह नहीं आएगी। ये देखिए जिसके अंदर हमने डाल दी, इसको प्रेस करके जब भी आप निकालेंगे तो उसमें से एक खुशबू सी निकलेगी जो कि आपके वॉशरूम के अंदर जो बैड स्मेल होती है उसको ख़त्म कर देगी। इसी के साथ चलते हैं हमारी फाइनल टिप की तरफ। जैसा कि जी सर्दियों का मौसम है और इसमें मेथी को हर घर में बनाया जाता है और मेथी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ लोग मेथी इसलिए नहीं खाते कि वो बहुत ज़्यादा कड़वी बनती है। तो अगर आप भी घर में मेथी बनाना जा रही हैं या मेथी बनाने का इरादा रखते हैं तो क्या करें कि जो मेथी के अंदर कड़वाहट बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से क्या होता है कि घर के कुछ लोग इसको खाना पसंद नहीं करते। तो आपने क्या करना है, जब भी आप मेथी लेके आएँ तो मेथी को जो आपने कट कर लेना है और उसके अंदर आपने नमक को शामिल करना है। किस तरह करना है मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ। मेथी को आपने कट करने के बाद आपने नमक ले लेना है, जितनी भी मेथी हो उसके हिसाब से आप नमक ले लेंगे। मेरे पास 2 गठियाँ थी मेथी की, इसके अंदर जी 1 टेबलस्पून मैं नमक डाल के इसको 10 से 15 मिनट के लिए लगा रहने दूंगी, और उसके बाद को खुले पानी से धोकर आप बना लें तो आप देखेंगे इसकी जो कड़वाहट है वो बिल्कुल खाने के अंदर शामिल नहीं होगी, और आपका जो मेथी का सालन है बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। इसको मैं नमक लगाने के बाद 10 से 15 मिनट बाद धो लूँगी, और उसके बाद आप देखेंगे जी इसकी जितनी कड़वाहट है वो सारी निकल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आई होगी। अगर आपके काम आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए किसके साथ मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।